देखिए 1205C क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा पेपर था। इन पर्टिकुलरली द क्वेश्चन नंबर 3 जो काफी लोगों का गलत हुआ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ बच्चे और भी ज्वाइन कर ले तब तक। फर्स्ट 31 December 2007 द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। यहाँ पे कई बच्चों ने गलती किया कि जो रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट हुई वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, ऐसा करके वो इक्वली बांट दिए। जबकि आपका ये कैपिटल का रेशियो क्या है, 3:2:1। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल दैट इज 3:2:1। आप कैपिटल का कंपेयर करो, ये दिस वन, कैश एट बैंक, डेटर, रिजर्व, स्टॉक, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, be retired, and the following adjustment on the asset and liability have been agreed upon before the settlement of the amount payable to be that out of the amount of insurance premium which was debited entirely to the P&L account 10,000 we carried forward as unexpired insurance। तो ये जो अगर हम एंट्री करें तो ये फर्स्ट की एंट्री क्या होगी, एंट्री वाइज मैं चल रहा हूं तो आपका जो है एक तरह से प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू हमारा रिवैल्यूएशन हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये हमारा 10,000 रुपीज होगा। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 10% है, दैट इज 50,000। ये दोनों आपका जो है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ, ए और बी ट्रांजेक्शन आपका 50,000। आप एडमिशन में भी ये क्वेश्चन होता तो इस तरह करते, कोई अंतर नहीं था इसमें। तो ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग, यहां देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 50,000, ये हमने लिखा 10,000 सॉरी। उसके बाद जो है डाटा रिजर्व फॉर डाउटफुल ब्रॉट अप टू, अब यहां पे लिखा हुआ है अप टू। अब आप लोगों ने 5% कर रहे थे सीधा, 1 लाख का 5% जो है 5,000 हुआ, 2,000 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3,000 जो है वो हम लोग डेबिट करेंगे। तो आपका जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट, प्रोविजन फॉर, और ये रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारी एंट्री हो जाएगी 3,000 से। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये भी आपकी एंट्री होगी। रिपेयर डेबिट, रिपेयर आउटस्टैंडिंग डेबिट, क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट, सॉरी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू रिपेयर आउटस्टैंडिंग, रिपेयर आउटस्टैंडिंग, ये हमारा जो है 15,000 से एंट्री होगी। और गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स 1,80,000 ऑन बी शेयर ऑफ द सेम इज एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 और बी पेड। यहां से इतने एंट्री बनाने के बेसिस पे आपका रिवैल्यूएशन तो बन जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये 3,000। उसके बाद जो है मशीनरी का 12,000, मशीनरी की भी एंट्री एक थी, शायद छूट गई है। मशीनरी डेप्रिसिएटेड, ये है मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, मशीनरी 2,40,000 का है। तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी, ये आपका 12,000, 2,40,000 का 5%, वो 12,000। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग ये हुआ, ये आपकी बैलेंस शीट फिगर हुई। दिस इज 30,000 इज द बैलेंस शीट फिगर। ये हम लोगों ने पार्टनर में बांट दिया इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे आपका कैश अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट में आपका गुडविल की एंट्री की बात आएगी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ये तो लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट हमने बांट दी, ये गुडविल की एंट्री है। तो गुडविल की एंट्री क्या बन रही है हमारी, गुडविल की एंट्री हमारी क्या बन रही है, ए डेबिट, ए डेबिट रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी,
तो हमारे पास टोटल गुडविल कितना है फर्म का? 1,80,000। 1,80,000 का हम लोग जो है क्या रेशियो 2/6, 2/6 मतलब 1/3, ये आपका 60,000 हुआ। इस 60,000 को गेनिंग रेशियो में बांट दीजिए। यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ फ्यूचर प्रॉफिट 3:1, तो 3:1 है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो आपका यहाँ पे गेनिंग रेशियो ये देखो, बी शेयर ऑफ गुडविल 2/6 ऑफ 180, 60,000। उसके बाद ये ए और सी का गेनिंग रेशियो निकाला गया 6:2, दैट इज 3:1 विल बी द गेनिंग रेशियो। इस 3:1 में हम लोगों ने बांट दिया, तो 3:1 में बांटेंगे तो 45,000 और 15,000 यहां पे यह है। उसके बाद जो है दैट बी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो बी को कैश में पे कर दिया 50,000 और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ये एंट्री आपकी गुडविल की है, ये गुडविल की एंट्री हुई और ये कैश में पेमेंट हुआ बीज लोन, और ये टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। इसके बेस में आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, निकल के आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, चैट में नहीं डालेंगे, आवाज देके पूछिए। वेट कर रहा हूं बाकी लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, पूछो फटाफट, कुछ है पूछने को तो। नेक्स्ट था, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक्स और वाई एंड जेड आर पार्टनर रेशियो 3:2:1। Z retired from the firm on and X and Y decided to continue the business sharing profit and losses in the ratio 5:3. Goodwill of the firm is valued 36,000. No goodwill account kept in the book. Pass necessary journal entry. अब यहाँ पे जो है लोग एंट्री समझकर दो एंट्री पास करने लगे। आपको जो ट्रीटमेंट है वो आपको करना है। यहाँ पे लोगों ने गुडविल को राइट ऑफ भी किया है। आपको सीधा रिमेनिंग टू रिटायरिंग जो एंट्री है, जैसे एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड हम लोग करते हैं, 60 आपका जो है 36,000 है, तो 36,000 का 16 दैट इज 6,000। यहां आप देख रहे हैं 36,000 का 16 जो है ये 6,000 है, और इसको हम लोगों ने गेनिंग रेशियो में बांटा है क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है, वी हैव टू वर्क आउट द गेनिंग रेशियो। तो वो गेनिंग रेशियो हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ इस जगह जो गेनिंग रेशियो निकाला गया, गेनिंग रेशियो के बाद ये काम किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्यारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और कुछ बच्चों ने इसको सही किया है, वो शाबाशी के पात्र है। जिन लोगों ने भी सही किया है वो अपने आसपास में भाई बहन पापा मम्मी को है तो उनको बुलाकर मेरी तरफ से अपनी पीठ ठपठपा लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अच्छे अच्छे लोगों ने गड़बड़ किया है और कुछ लोगों ने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है। देखो क्या है, जब इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, ये एडमिशन में भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। A, B, C are partner. B retire and his claim including his capital and his share of goodwill is 40,000. जब बी रिटायर हो रहा है उस समय बी का जो कैपिटल का क्लेम है, जो टोटल क्लेम है इंक्लूडिंग द कैपिटल एंड द गुडविल, दैट इज 40,000. ही पेड इन व्हीकल वैल्यूड एट 20,000 अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये जो लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो भाई साहब पहले आप लोग रिकॉर्ड करो ना। आप लोगों ने सीधे दे दिया कि बी अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, तो वकील को आपने दे दिया, रिकॉर्ड बुक्स में नहीं, आप रिकॉर्ड आप क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका मतलब वकील क्रेडिट हो गई, उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो आपने तो खून कर दिया। और जिन लोगों ने बिना एसेट वकील को रिकॉर्ड किए काम किया है, मैंने 0 दिया है।
क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को पकड़ ही नहीं पाए। ये अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को आराम से उंगली रखकर पढ़ो। तो अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स है, तो भाई साहब इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पे वैकिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन ये रिकॉर्ड किया हमने 20,000 से, और उसके बाद जब रिकॉर्ड किए तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, तो इसकी प्रॉफिट बटेगी या नहीं बटेगी? तो ये बटेगी। और उसके बाद बी का जो कैपिटल है उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? पहले जो था बी का 40,000 क्लेम था, 40,000 बी का क्लेम था। अब जो है ये प्लस 6,667 ये भी तो बी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो बी का क्लेम 6,667 होगा, ये हमने लिखा। और ये टू वैकिल उसको 20,000 का हमने दे दिया। एंड दिस द बैलेंसिंग, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये 26,667 का हमने जो है कैश में पेमेंट किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है बैलेंस शीट कैश। इतना आसान नहीं था। आप लोगों ने कहा वाह वाह क्या मजेदार क्वेश्चन है, 40,000 देना था, 20,000 का वैकिल दे दिया, 20,000 का कैश दे दिया। लोगों ने किया बी अकाउंट डेबिट टू वैकिल टू कैश। ये आपका नहीं होगा क्योंकि वैकिल अनरिकॉर्डेड है। पहले आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। जब आप रिकॉर्ड करोगे तो इट रिजल्ट इन ए गेन ऑफ 20,000। तो वो गेन का क्रेडिट पार्टनर्स को मिलेगा, सभी पार्टनर को हमने दिया। तो बी का जो क्लेम है नाउ इट बिकम 40,000 प्लस 6,667, 46,667। वैकिल जो है टू वैकिल 20,000, टू कैश 26,667 हो जाएगी। जिन लोगों का सही था वो अपने घर में पास में बुलाकर पीठ थपथपा लो अपनी। वाकई में आपने समझदारी से काम किया और बड़े कूल होकर क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, इसलिए बन गया। क्योंकि ये चीज मैंने कभी पेपर में क्लास में डिस्कस नहीं किया था। और इस टाइप के क्वेश्चन जब आपका जो वेटेज कम किया गया है, लेंथ चैप्टर का कम किया गया है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है ये मार्क करेंगे, ये अपने में न्यू क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। किसी को इसमें कुछ और पूछना है तो बताइए। एनीथिंग मोर? सोनी आपने शायद नहीं दिया था, समझ में आया कैसे होगा? पुलकित क्लियर हुआ? यस। सैंद्रा आपका सही था गलत था ये क्वेश्चन? मैंने सेकेंड एंट्री नहीं करी थी और वो इसकी वजह से वो अमाउंट गलत हो गया था, टू कैश का, बाकी दो सही था। बाकी तो वही तो असल चीज है। चलो ठीक है। तो पीठ थपथपाने में बच गए आप, नहीं थपथपाया होगा किसी ने। किसी की पीठ कोई थपथपाया किसी ने? यहाँ पे बैठे खड़े बैठे कुछ बच्चों ने किया है। और जैसे शायद अभी गौतम नहीं है, गौतम के सही हुए थे मेरे को जहां तक याद आ रहा, कुछ बच्चों के सही हुए थे और कुछ बच्चे गलत किए थे। तन्वी के साथ सही हुए थे, कुछ बच्चों के सही हुए थे, कुछ बच्चों के गलत हुए थे, काफी बच्चों के गलत हुए थे। ये क्वेश्चन है। इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए जल्दी। एनीथिंग मोर?